आज का एपिसोड एक ऐसे सपने से शुरू होता है जिसमें रामा को एक बड़ी मुसीबत की ओर संकेत देता है। क्या रामा का सपना सच होगा या फिर एक भय? चलिए शुरू करते हैं। रामा सोता है और सपने में देखता है एक भेड़िया उसकी चादर खींच रहा है। रामा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, अम्मा भेड़िया, अम्मा भेड़िया। तभी अम्मा और शारदा जग जाती है। अम्मा बोलती है, क्या हुआ? रामा कहता है, अम्मा भेड़िया भेड़िया। शारदा जगती है। शारदा कहती है, मेरी मौसी कहती थी कि शादी के बाद पत्नी चुड़ैल लगने लगती है, यहाँ तो मैं भेड़िया ही लग रही हूँ। तो अम्मा कहती है, गुस्से से रामा को समझाती है कि रामा, तुम्हारे दिमाग में भेड़िए के प्रति डर समाई हुई है, डर बसी हुई, इसलिए तुम्हारे सपने में भेड़िया ही भेड़िया दिखाई दे रही है। रामा गुस्से से सभी को भगाता है। सभी भाग जाते हैं वहां से और रामा फिर डर से सो जाता है। खिलाड़ी राज्य की शांति के लिए रामा, गुरुवर और धनी और मनी खिलाड़ी राज्य पहुंचते हैं। तभी देखते हैं वहां सन्नाटा छाया हुआ है। तो रामा कहते हैं, गुरुवर, या तो ये शांति राज्य के लिए है या आने वाला एक बड़ी तूफान का संकेत दे रही है। तभी सबके गले में, दुकान के सामने, घर के सामने प्याज की माला पहने हुए प्याज टंगा है। तो गुरुवर कहते हैं, रामा, ऐसा लगता है यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन प्याज ही है। तो रामा कहते हैं, पता नहीं गुरुवर, यहाँ हो क्या रहा है। तो भी दरबार में पहुंचते हैं। सीन चेंज होता है। तांत्रिक और रामा की बहस छिड़ती। तांत्रिक रामा को कहता है कि लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल गया था। अचानक उसके सामने एक मगरमच्छ आता है। लकड़हारा डर जाता है और वो भागने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ कर देखता है तो मगरमच्छ गायब हो गया था। तो लकड़हारा और डर जाता है। लकड़हारा डर से गिर जाता है तो सामने देखता है अचानक ही एक भेड़िया आ जाता है, जिससे लकड़हारा भयभीत हो जाता है और भेड़िया उस पे झपटता है। लकड़हारा जान बचाता है। भेड़िया झपटता है लकड़हारा को। लकड़हारा भागता है और उसमें लकड़हारा की मौत। रामा राज दरबार में भी देखते हैं मंत्रीगण, यहाँ तक कि सारे लोग जितने भी दरबार में बैठे थे सभी प्याज की माला पहने हुए थे। तो वो कहते हैं शायद ये लोग प्याज से खुद को, स्वयं को रक्षा कर रहे हैं। शायद भेड़िए प्याज से के पास नहीं भटकते होंगे। तांत्रिक कहता है कि आप प्याज की पहचान नहीं है आपको, ये तंत्र विद्या है, छोटे पंडित। तो गुरुवर गुस्से हो जाते हैं। गुरुवर कहते हैं, तुम मुझे छोटा पंडित बोलोगे तो मैं तुम्हें इतना पटक के मारूंगा, इतना पटक के मारूंगा। तांत्रिक गुस्सा हो जाता है, आपको पहचान नहीं है कि भेड़िए की बचाव कैसे होती है। गुरुवर कहता है, कैसे होती है? प्याज की माला पहन के? तांत्रिक कहता है, हाँ, ये तंत्र विद्या है। तभी राजकुमारी की एंट्री होती है और वो कहते हैं, पंडित रामाकृष्णा, गुरुवर और धनी बनी, आपको पहले से हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप जो पाने आए हैं आपको वो मिल जाए। तो रामा डर जाता है। ये हंसी नॉर्मल नहीं है, ये कैसी है? राजकुमारी कहती है कि मेरे भाई अंधविश्वासी है, वो महिलाओं के शासन छीनना चाहते हैं। वो महिलाओं के लिए मुझे अगर शासन पे बैठा के जाते, सिंहासन पे, तो क्या मैं राज्य नहीं चलाती? वो खुद डरे हुए हैं और हम सबको डराए हुए हैं। तो रामा कहते हैं, शायद वो आपकी जान की खोना नहीं चाहते हो। गुरुवर कहते हैं, जंगल में शाम होने से पहले हम लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि सुना है भेड़िए की शक्ति अधिक मात्रा में बढ़ जाती है सामान्य। नेक्स्ट एपिसोड में जो सस्पेंस होगा वो हम आपको बताते हैं। रामा, गुरुवर और सेनापति वहां जाते हैं जंगल में जहां लाशें मिली होती है। तभी अचानक सभी गायब हो जाते हैं। अचानक गुरुवर की आवाजें सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। रामा उस आवाज की पीछा करते हुए उस ओर भागते हैं। तभी दिखाई देता है एक औरत जो सुरीली आवाज में गा रही थी। रामा पूछते हैं, क्या देवी आप वही है जो सुरीली आवाज जहां से आपकी आ रही थी, आप ही गाना गा रही थी? वो औरत गायब हो जाता है
और रामा को भेड़िया पीछा कर। अगले एपिसोड में रामा और बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी दूसरी चैनल थी, लेकिन हम वहाँ से अब इस पे आपको फेस कैम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिससे हमारी मेहनत को भी सफल बनाया जाए। और आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन में कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर एक तेनालीराम का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको प्रतिदिन इस टाइम पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।